नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो न केवल प्राचीन है बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के उस अद्भुत और शक्तिशाली रूप की जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मांडीय नर्तक। क्या आपने कभी नटराज की मूर्ति देखी है? वह एक नृत्य की मुद्रा में है। उनके चारों ओर अग्नि का एक घेरा है और उनके पैरों के नीचे एक बौना दानव कुचला हुआ है। हर एक चीज, हर एक मुद्रा एक गहरी कहानी कहती है। तो आइए आज हम नटराज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नटराज कौन है? हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई रूपों में पूजा जाता है। कभी ध्यान में लीन योगी के रूप में, कभी संहारक के रूप में और कभी प्रेम के प्रतीक के रूप में। लेकिन उनका नटराज रूप सबसे अनूठा और प्रतीकात्मक है। यह रूप शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सृष्टि, निर्माण, स्थिति, रखरखाव और संहार, विनाश के शाश्वत चक्र को अपने नृत्य के माध्यम से दर्शाते हैं। यह रूप खासकर दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में बहुत पूजनीय है, जहां चिदंबरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के इस नृत्य रूप को समर्पित सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नटराज के नृत्य का अर्थ, नटराज की हर मुद्रा, हर वस्तु एक गहरा अर्थ रखती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अग्नि का घेरा। शिव के चारों ओर जो अग्नि का घेरा है वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव स्वयं इस ब्रह्मांड के भीतर हैं और स्वयं ब्रह्मांड भी है। यह जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र को भी दर्शाता है। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही ब्रह्मांड भी एक दिन समाप्त होकर फिर से नया जन्म लेता है। ऊपरी दाएं हाथ में डमरू। उनके ऊपरी दाएं हाथ में एक छोटा डमरू है। डमरू की ध्वनि नाद या ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह निर्माण का प्रतीक है। ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि, वहीं उनके ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है। ये अग्नि संहार और परिवर्तन का प्रतीक है। शिव पुरानी और अनावश्यक चीजों को नष्ट करते हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। निचला दायां हाथ। उनका निचला दायां हाथ अभय मुद्रा में है, जिसका अर्थ है भय से मुक्ति या आशीर्वाद। यह भक्तों को आश्वासन देता है कि उन्हें किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव हमेशा उनके साथ हैं। निचला बायां हाथ। उनका निचला बायां हाथ हाथी की सूंड की तरह है और उनके उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है। यह मोक्ष या मुक्ति के मार्ग का प्रतीक है, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग। कुचला हुआ बौना दानव। शिव के दाएं पैर के नीचे एक बौना दानव कुचला हुआ है। इस दानव को अपस्मार या मुयलक कहा जाता है, जो अज्ञानता, अहंकार और विस्मृति का प्रतीक है। शिव उसे कुचलकर यह दर्शाते हैं कि वह अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उठा हुआ बायां पैर। उनका बायां पैर हवा में उठा हुआ है। यह सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। जैसे हम नृत्य करते हुए जमीन से ऊपर उठते हैं, वैसे ही आत्मा भी मोक्ष की ओर उठती है। सर्प और बाल। शिव के शरीर पर लिपटे सर्प कुंडलिनी शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके उड़ते हुए बाल उनकी असीम ऊर्जा और दिव्य शक्ति को दर्शाते हैं, जिनमें गंगा और चंद्रमा भी दिखते हैं, जो पवित्रता और शांति के प्रतीक हैं। चिदंबरम की कथा, नटराज रूप की उत्पत्ति। नटराज के इस अद्भुत रूप के पीछे एक प्रसिद्ध कथा है जो चिदंबरम से जुड़ी है। एक समय की बात है, थिल्ली वन, जिसे अब चिदंबरम कहते हैं, में कुछ शक्तिशाली रहते थे। वे मानते थे कि केवल कठोर अनुष्ठान और मंत्रों के जाप से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव उन्हें यह सिखाने के लिए कि स्वयं ईश्वर की भक्ति ही सर्वोच्च है, एक सुंदर और आकर्षक भिखारी का रूप धारण करके वन में आए। उनके साथ भगवान विष्णु भी मोहिनी के रूप में थे। भिखारी शिव के रूप पर शियों की पत्नियां मोहित हो गईं, जिससे शिव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके शिव को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने एक के बाद एक भयानक सर्प, एक भयंकर बाघ और अंत में अपस्मार नामक एक बौने दानव को उत्पन्न किया, लेकिन शिव अविचलित रहे। उन्होंने बड़ी सहजता से उन सर्पों को अपने शरीर पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया, बाघ की खाल को अपने वस्त्र के रूप में पहन लिया और उस अहंकारी अपस्मार को अपने दाएं पैर के नीचे कुचल दिया। अपस्मार को कुचलने के बाद शिव ने वहीं पर अपना अद्भुत और आनंदमय आनंद तांडव नृत्य किया। यह नृत्य इतना शक्तिशाली और दिव्य था कि इसे देखकर ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव की सर्वोच्चता को स्वीकार किया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने अपना नटराज रूप प्रकट किया और तभी से यह स्थान उनके नृत्य का पवित्र स्थल बन गया। तो दोस्तों,
नटराज केवल एक मूर्ति या एक कहानी नहीं है, यह दर्शन, विज्ञान और कला का एक अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है, जिसमें निर्माण और विनाश दोनों का अपना महत्व है। नटराज हमें यह भी संदेश देते हैं कि हमें अपने भीतर के अज्ञानता और अहंकार को कुचलना होगा, ताकि हम ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। उनका नृत्य हमें ब्रह्मांड की निरंतर गति और परिवर्तनशीलता की याद दिलाता है, और यह भी कि इन सब के बावजूद एक दिव्य व्यवस्था और संतुलन हमेशा बना रहता है। आशा है आपको नटराज की यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।